हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सब अच्छे होंगे बच्चों मैं रंजीत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल भरत एकेडमी से। बच्चों आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिवर्स। ठीक है बच्चों, हम लास्ट सेशन में भी नदियां पढ़ चुके थे और नदियों में भी बच्चों हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था गंगा रिवर। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों ब्रह्मपुत्रा रिवर्स। ठीक है बच्चों, ब्रह्मपुत्र रिवर या ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है बच्चों, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है बच्चों, हम लास्ट सेशन में क्या पढ़े थे? हम पढ़ चुके थे गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा का ओरिजिन कितना है, कहाँ है गंगा नदी के लेंथ कितनी है। ठीक है, सबसे पहले गंगा नदी यूपी में कहाँ एंटर करती है, गंगा का नाम पद्मा कहाँ पर है, सब कुछ हम पढ़ चुके थे, उसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ चुके थे। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी बच्चों भारत की सबसे बड़ी नदी है और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है बच्चों, और ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब सबसे बड़ी और सबसे लंबी, अगर क्वेश्चन आता है आपके पास कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन की सबसे लंबी नदी कौन सी है, या सेकंड क्वेश्चन सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है बच्चों, अब देखो दो क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है या भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। बच्चों लंबी नदी वो होती है, जैसे हम बात कर रहे हैं गंगा की, ये गंगा है। अब गंगा यहां से निकली, गंगोत्री कहां से निकली है? गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है बच्चों, और जाके कहां गिरती है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है बच्चों, अब उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, ब्रह्मपुत्र निकली है कहां से? ब्रह्मपुत्र निकली है बच्चों एक मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चोमा युंगडुंग। ठीक है बच्चों, अब यहां से निकलकर कहां जा रही है? यूबी बे ऑफ बंगाल में। अब इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है बच्चों 25-25 किलोमीटर और इसकी टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक है, अब गंगा की लंबाई कितनी है? 25-25 किलोमीटर और बच्चों ब्रह्मपुत्र की कितनी लंबाई है? 2900 किलोमीटर। अब लंबाई किसकी ज्यादा है? लंबाई ब्रह्मपुत्र की ज्यादा है। क्लियर है ना। लेकिन अब क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बच्चों जब क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहां पे आएगा गंगा। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? गंगा। ठीक, लेकिन वो पूछ रहा है कि भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी में क्या आता है बच्चों? ब्रह्मपुत्र। ठीक, अब आप बोलोगे कि लेंथ इसकी ज्यादा है तो ये बड़ी लंबी क्यों नहीं है। ठीक, और इसकी लेंथ कम है तो ये बड़ी है। बच्चों इन दोनों नदियों में से सबसे ज्यादा भारत में जो बहती है वो कौन सी बहती है? गंगा नदी। ठीक है ना, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है बच्चों? अपने उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड से निकलकर पूरे भारत में बहती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उसके बाद तब जाके वो बांग्लादेश पहुंचती है। ठीक है ना, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये निकलती ही तिब्बत से है। ठीक है ना, तिब्बत वाले एरिया से। चोमा युंगडुंग ग्लेशियर कहाँ पर है बच्चों? तिब्बत में। ठीक है, चाइना के अधीन है इस समय तिब्बत। तिब्बत पहले कभी एक देश होता था, लेकिन अब तिब्बत कहाँ है? चाइना के अधीन है, तो चाइना क्षेत्र से निकलती है। अब ये चाइना से निकलती है, उसके बाद ये भारत में लगभग चाइना और भारत के बॉर्डर के पैरेलल या समानांतर ये 1100 किलोमीटर बहती है बच्चों। कितनी? 1100 किलोमीटर। अब ये 1100 किलोमीटर का जो एरिया है बच्चों, ये कहाँ है? चाइना में। ठीक, अब बचा कितना हमारे पास? 1800 किलोमीटर। तो भारत में कितनी बह रही है ये? मात्र 1800 किलोमीटर। ठीक है, तो इसीलिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा।
भारत की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। अब लंबी तो होगा, अब बड़ी किसे कहते हैं बच्चों? बड़ी उसको बोलते हैं जैसे गंगा का ड्रेनेज एरिया है बच्चों ये इतना, ठीक, लगभग मान लो 100 मीटर मान लेते हैं, 100 नहीं 50 मीटर है इसका। इस तरीके से एरिया कितना है, ये 50 मीटर एरिया में बहती है, ठीक। लेकिन ब्रह्मपुत्र का एरिया कितना हो, लगभग 100 मीटर या 75 मीटर। मतलब कहने का कि इससे जो चौड़ाई है वो किसकी, ब्रह्मपुत्र की ज्यादा है बच्चों। ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई गंगा नदी की चौड़ाई से ज्यादा है, ठीक। उसका जो बेस एरिया होता है, ठीक है ना, जहां पानी बहता है, ठीक है ना, वो ज्यादा चौड़ा होता है, ठीक। तो नदी का जो बेसिन है, अगर ब्रह्मपुत्र का बेसिन कैसा है, चौड़ा है, और गंगा का कैसा है, थोड़ा उसके अकॉर्डिंग टेढ़ा है। तो इसीलिए जिस नदी की चौड़ाई ज्यादा होती है, ठीक है ना, जिस नदी की चौड़ाई ज्यादा होती है उसे बड़ी नदी बोला जाता है, और जिस नदी की लंबाई ज्यादा होती है उसे लंबाई के हिसाब से मापा जाता है। अब जैसे दुनिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड की, विश्व के अंदर बच्चों सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी, ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजोन रिवर, जो आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है। तो वहां से बच्चों ये जो अमेजन है उसका बेस एरिया बहुत बड़ा है, बहुत चौड़ा है, तो ठीक है ना। तो इसी तरीके से बड़ी नदी उसको बोला जाता है जिसका बेस एरिया ज्यादा हो, क्लियर है। और लंबाई में तो आपको पता है कि लंबाई जिसकी लंबाई ज्यादा है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी नदी में कौन सी आती है बच्चों, ब्रह्मपुत्र। तो आज हम ब्रह्मपुत्र ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, ब्रह्मपुत्र है। तो बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी, ये देखो, ठीक है बच्चों, ये अपना भारत। अब यहां ये जो एरिया है, ये वाला एरिया बच्चों, ये सब किसका है, चीन का, ठीक। अब इसके यहां पर ये क्या है बच्चों, ये है नेपाल, ठीक। और ये क्या है, ये है भूटान, ठीक है बच्चों। अब ये पूरा एरिया किसका है, चाइना का, ठीक है बच्चों। एक सेकेंड, ये है नेपाल, ये वाला, और ये है भूटान, ठीक है बच्चों। इसके ऊपर ये सब क्या है, यहां से सब क्या है, ये चीन है, ठीक है बच्चों। इस एरिया में यहां यहां पहले तिब्बत होता था, लेकिन इस तिब्बत पे अब कब्जा किसका है, चाइना का, या चीन ने इस पे कब्जा कर लिया, ठीक है बच्चों। तो अब ये चीन के अधीन है। अब यहीं पे एक ग्लेशियर है बच्चों जिसका नाम है ये ग्लेशियर है, ठीक है ना। क्या है ये, ग्लेशियर, या बर्फ का पहाड़, ग्लेशियर है ये। अब ये ग्लेशियर कौन सा है बच्चों, इसका नाम है चोमा युंगडुंग, चोमा युंगडुंग। कौन सा ग्लेशियर है बच्चों, ये चोमा युंगडुंग। तो इस चोमा युंगडुंग से ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन या उद्गम है। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से स्टार्ट होती है, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, या ब्रह्मपुत्र कहां से शुरू होती है। तो ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन या उद्गम है बच्चों, तो ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन है ग्लेशियर, कौन सा, चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है ना। चोमा युंगडुंग ग्लेशियर कहां पर है इस समय, चाइना में। यहां से ब्रह्मपुत्र निकलती है। इसी के पास में बच्चों एक झील है जिसका नाम है, कौन सी झील, मानसरोवर झील, सुना है नाम, एक झील है मानसरोवर झील, मानसरोवर, ठीक है बच्चों। तो चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी।
या किस झील से निकलती है? मानसरोवर झील। कहीं कहीं पे आपको मानसरोवर मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको ग्लेशियर का नाम दे देता है कि चोमायोंगडोंग ग्लेशियर से। तो यहां से बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। यहां से बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी निकली इस तरीके से, ऐसे, ये, ठीक है बच्चों। अब यहां से ब्रह्मपुत्र निकली, तो ब्रह्मपुत्र की ये जो लंबाई है बच्चों यहां पर, यह है 1100 किलोमीटर। मतलब भारत सीमा के समानांतर या पैरेलल, भारत सीमा के समानांतर बहने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 11 किलोमीटर। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से चोमायोंगडोंग ग्लेशियर से निकलकर अरुणाचल की सीमा तक, भारत की सीमा के समानांतर या पैरेलल बहती है। और इस यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है? 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर बहने के बाद ये कहाँ? भारत में एंटर करती है, ठीक है। अब यहां पर इस नदी को बोला जाता है बच्चों, चाइना में बोला जाता है शांगपो। क्या बोला था बच्चों? शांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में क्या कहा जाता है? शांगपो। या ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या बोला जाता है? शांगपो। अब ये शांगपो के नाम से बहती है। अब बच्चों यहां ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका अरुणाचल, ये वाला, ठीक है बच्चों। तो ये जब अरुणाचल में एंटर मारती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। क्या हो जाता है बच्चों? दिहांग, ठीक। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल में क्या बोला जाता है? दिहांग। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में या चाइना में क्या बोला जाता है? शांगपो, ठीक है बच्चों। अब यहां से इसमें आके दो नदियां मिलती हैं बच्चों, छोटी छोटी नदियां आती हैं इसमें। इधर से एक नदी आती है दिबांग, और एक आती है लोहित। कौन कौन सी बच्चों? दिबांग और लोहित, ठीक। इसमें ब्रह्मपुत्र में दो नदियां आके मिलती हैं, एक दिबांग और एक लोहित, ठीक है। अब ये बच्चों आगे बढ़ती है, ठीक है, आगे बढ़ती है। अब यहाँ वाला जो ये एरिया है ये सब किसका है? ये वाला एरिया है बच्चों आसाम। किसका है? आसाम, ठीक। अब ये आसाम में जब आती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। आसाम में आने के बाद ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है इसका। तो यहां पर बच्चों यहां पर ये दो पार्ट में बंटती है, ऐसे ऐसे, और फिर आगे जाके एक, इस तरीके से, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में दो धाराओं में या दो डिस्ट्रीब्यूटरी में बंटती है। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब है बच्चों, हिंदी में बोलते हैं उसको वितरिका, ठीक है ना। तो एक ही धारा जब दो धाराओं में बढ़ जाए, ठीक, जैसे एक मेन धारा है, ठीक है, ये मेन धारा है, अब ये ऐसे बहते बहते आगे चल के ऐसे दो धाराओं में हो जाए, ठीक, तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई। तो डिस्ट्रीब्यूटरी को हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों वितरिका है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में दो वितरिकाओं में बंटती है। दो वितरिकाओं में बंटने के बाद आगे जाके फिर एक हो जाती है, ऐसे। तो ये बीच में इस तरीके से ये धारा कोई बह रही है, आगे जाके ऐसे बटी और ऐसे बटी, फिर आगे जाके फिर एक हो गई, इस तरीके से। तो इस एरिया में बच्चों एक लैंड एरिया रिफॉर्म होती है, ठीक। क्या? लैंड एरिया रिफॉर्म होती है। अरे कैसी लैंड एरिया है? जिसके सराउंडिंग चारों तरफ क्या है? वाटर या पानी। अब जब इसके चारों तरफ पानी होगा तो सिंपल सी बात है, क्या होगा बच्चों? ये होगा द्वीप, ठीक, ये होगा द्वीप। तो ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में एक द्वीप का निर्माण करती है या आइलैंड का निर्माण करती है? आइसलैंड का निर्माण करती है, इसको आइलैंड बोला जाता है द्वीप को। तो एक आइलैंड का निर्माण करती है बच्चों ये किसी भी नदी पर। देखो यही नहीं, बहुत सारी नदियां हैं जो द्वीप का निर्माण करती हैं, लेकिन जो ये द्वीप है ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्लियर है बच्चों? किसी भी नदी पर बनने वाला सबसे बड़ा द्वीप कौन सा बच्चों? ब्रह्मपुत्र पे जो द्वीप बनता है, इस द्वीप का नाम है बच्चों माजुली। इस द्वीप का क्या नाम है बच्चों? माजुली द्वीप, माजुली द्वीप, ठीक है बच्चों। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहां पर है? ब्रह्मपुत्र पर। क्लियर है? और ब्रह्मपुत्र कहां है? आसाम में। अब इस ब्रह्मपुत्र को चाइना में बोला जाता है शांगपो, अरुणाचल में बोला जाता है दिहांग, और आसाम में बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। क्लियर है बच्चों? अब इसमें इधर से दिबांग और लोहित आगे मिलती हैं, ऊपर से बच्चों यहां से यहां से इसमें एक नदी आके मिलती है बच्चों, ये
एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है सुबनसिरी, और इधर से एक नदी और आके मिलती है इसमें मनास, सिक्किम के पहाड़ियों से, और इधर से एक आके मिलती है तीस्ता। बच्चों इसकी ऊपर से आकर मिलने वाली नदियां, ये जो तीनों नदियां हैं ये, ठीक, यहाँ पे लिख देता हूं, एक, दूसरी और तीसरी। तो बच्चों ये पहली वाली कौन सी है, तीस्ता है, ठीक। ये जो सेकंड वाली है ये मनास है, ये है सुबनसिरी, सुबनसिरी, ठीक है बच्चों। तो ब्रह्मपुत्र में ऊपर से कौन कौन सी नदी मिलती है, एक मिलती है मनास, एक मिलती है तीस्ता, एक मिलती है सुबनसिरी, ठीक। अब इधर से अगर हम बात करें तो इधर से एक मिलती है दिवांग और एक मिलती है लोहित, और एक और मिलती है इधर से आके, इसमें एक नदी और मिलती है बच्चों जिसका नाम है धनसिरी, धनसिरी, ठीक है बच्चों। अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हुई, सहायक नदियां बोलते हैं बच्चों ट्रिब्यूटरी, जो नदी आके किसी एक मेन नदी में मिल जाए। तो यहां पर मेन यह जो मुख्य धारा है वो ब्रह्मपुत्र की है बच्चों, ये एक मुख्य धारा ब्रह्मपुत्र की है, ठीक। अब इसमें आके एक तीस्ता मिली, एक सुबनसिरी मिली, ठीक, एक बनास मिली, एक दिवांग मिली, लोहित मिली, और आपकी धनसिरी मिली, सबकी सब किस में मिली, ब्रह्मपुत्र में। तो ये सब इसकी क्या हुई, सहायक नदियां। बच्चों सहायक नदियां वो नदियां होती हैं जो इधर उधर से बह के किसी एक मेन नदी में या एक मुख्य धारा में आके मर्ज हो जाती है या मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी नदियों को सहायक नदियां बोले जाता है। तो ये इसकी सहायक नदियां सुबनसिरी, मनास, तीस्ता, दिवांग, लोहित, धनसिरी सब किसकी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो बच्चों ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र आसाम, आसाम के बाद यही ब्रह्मपुत्र नदी बच्चों आपकी आसाम के बाद सीधी बांग्लादेश में एंटर मार जाती है, ठीक है। कहां बच्चों, बांग्लादेश। अब ये बांग्लादेश में आती है और इधर से, यहां से आपकी गंगा नदी गई थी, गंगा नदी कहां कहां से, बिहार, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में जाने के बाद भी गंगा नदी दो पार्ट में डिवाइड हुई थी, एक हुगली और एक भागीरथी। तो भागीरथी नदी जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है उसका नाम हो जाता है बच्चों पद्मा। तो इधर से ये पद्मा आके इसमें मिलती है, ठीक। ये कौन सी हुई, पद्मा या गंगा, ठीक। ये इधर से आई बांग्लादेश, बांग्लादेश में आने के बाद इसका नाम हो जाता है जमुना, ठीक है बच्चों, इसका क्या नाम हो जाता है, जमुना। और इधर से मेघालय की पहाड़ियों से इधर से एक नदी आके मिलती है इसमें जिसका नाम है मेघना, ठीक है बच्चों, कौन सी, मेघना, मेघना, ठीक। तो मेघना नदी आके किस में मिलती है, ब्रह्मपुत्र में। मेघना के नाम से ही ये कहां गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। तो मेघना के नाम से ही ये बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाकर गिरती है इस तरीके से, ठीक है बच्चों, डेल्टा बनाती हुई कहां गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है बच्चों, इसका एरिया बांग्लादेश में भी है और हमारे वेस्ट बंगाल में भी है, ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अब ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन एक बार रिकॉल कर देता हूं बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन है कहां से, चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से। अब यहां से बहती है भारत सीमा के समानांतर 1100 किलोमीटर बहने के बाद अरुणाचल में जहां से भारत में एंटर करती है बच्चों, वहां पर इस पॉइंट पे यहां पर एंटर करती है, यहां एक पास है बच्चों, यांग याप पास या दर्रा, ठीक। अब क्वेश्चन आ जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, ठीक। तो कहां से करती है बच्चों, यांगयाप दर्रे से। ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में पहुंचती है, अरुणाचल में। अरुणाचल में पहुंचने के बाद इसको बोला जाता है दिहांग, ठीक बच्चों। अब इसमें राइट साइड से आकर दो नदियां मिलती हैं, एक दिवांग, लोहित, अरुणाचल के अंदर। उसके बाद जब ये आसाम में पहुंचती है तो इसका नाम हो जाता है बच्चों ब्रह्मपुत्र। आसाम में ये ब्रह्मपुत्र नदी एक द्वीप का निर्माण करती है जो किसी भी नदी पर बनने वाला दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अब इसी पे ऊपर से लेफ्ट साइड से आके तीन नदियां मिलती हैं, एक सुबनसिरी, मनास और तीस्ता नदी, ठीक। और लेफ्ट साइड से दिवांग, लोहित तो आपके अरुणाचल में मिल गई थी, धनसिरी आगे मिल जाती है आसाम में, ठीक। आसाम में सीधी बहने के बाद ये आसाम के वेस्ट में पहुंच के यहाँ पर जगह का नाम है धुबरी, धुबरी के पास से ये इधर घूम जाती है बच्चों साउथ में या दक्षिण में।
दक्षिण में घूमने के बाद ये बांग्लादेश पहुंचती है। बांग्लादेश में पहुंचने के बाद इसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक है बच्चों, अब इसमें आके आगे से फिर एक मेघना नदी मिलती है मेघालय की पहाड़ियों से। तो मेघना नदी के मिलने के बाद ये मेघना के नाम से ही समुद्र में गिरती है और एक डेल्टा बनाती हुई गिरती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती है और डेल्टा बनाती हुई। तो यहाँ अब इधर से बांग्लादेश में आके इसमें मिलती है गंगा, गंगा को बांग्लादेश में बुलाता है पद्मा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तो दो ही है मेन, इसीलिए इस डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बोला जाता है। ठीक है बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। क्लियर है? तो आई होप बच्चों आज की ये अब जो हमने ब्रह्मपुत्र रिवर पढ़ी है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों अपने साथ जब भी आप वीडियो देखा करो, ठीक है ना, जब भी कोई भी वीडियो देखा करो तो अपने साथ कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, जब तक आप इसको राइट डाउन नहीं करोगे, जब तक लिखोगे नहीं, समस्या आएगी। ऐसे देख लिया आपको कहीं पे भी कुछ दिक्कत है, वीडियो पॉज करो, ठीक है, उसके बाद उसको लिखो। लिखने के बाद अब जैसे आपको कोई चीज भूल गए तो दोबारा से क्या फिर वीडियो ढूंढोगे, फिर पढ़ोगे, फिर वीडियो स्टार्ट करोगे। पहले तो आप पहले उन वीडियो में यही देखोगे वीडियोस के अंदर कि ब्रह्मपुत्र की वीडियो कौन सी थी, ठीक है ना, अब वो ढूंढोगे, फिर उसके बाद ढूंढने के बाद फिर उसको आप प्ले करोगे, फिर देखोगे। अगर आप इस तरीके से अपनी कॉपी पे नोट्स बना लेते हैं तो आपको इस तरीके से बार बार मोबाइल का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आपको ब्रह्मपुत्र पढ़नी है तो सीधा ब्रह्मपुत्र देखो और उसमें देखो कहाँ पर कौन सी नदी आके मिल रही है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे काम करने हैं आपको। कोई ना कोई एक नोटबुक लो, उसके बाद जब वीडियो स्टार्ट करो तो नोटबुक और पेन आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, जिस तरीके से बताया जाए उसी तरीके से डायग्राम बना लो। ठीक है, फिर एक फ्लो चार्ट बना होना चाहिए। फ्लो चार्ट को देखने के बाद बच्चों सारी चीजें एक बार में रिकॉल हो जाती हैं। क्लियर है? तो इस पूरी ब्रह्मपुत्र की जो लेंथ या लंबाई है बच्चों, ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर, जिसमें से ये 1100 किलोमीटर तो चाइना में ही बहती है। क्लियर है? तो बच्चों आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी हमारी कंप्लीट हुई। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट रिवर के साथ। धन्यवाद।